आपके माध्यम से आज एक दो चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूं सभी को। एक तो हाल ही में कुछ एक्शन हमने इनिशिएट किया है, कुछ न्यूसेंस स्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। आपको पता होगा कि जून में 17 जून को एक मर्डर केस हुआ था, उसमें इंटेलिजेंस और हमारी इंटेरोगेशन में ये रिवील हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे इलीगल ढाबाज हैं जहाँ पे लोग बैठ के शराब पीते हैं। वो सरकारी जमीन पे भी बने हुए हैं। उसमें कुछ कैटेगराइजेशन ऐसा है, कुछ ढाबाज ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ फूड का लाइसेंस है लेकिन वहाँ पे लीकर सर्व करते हैं। और इस तरीके से कुछ टाइम के बाद में ये न्यूसेंस बन जाता है एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को ये फ्यूल करता है। तो आपके माध्यम से ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड इन दिस टेरिटरी एनीमोर। ये जितने भी न्यूसेंस स्पॉट्स हैं जो क्राइम को फ्यूल करते हैं, इसके ऊपर वी हैव टेकन स्ट्रिक्ट एक्शंस। दादरा में, नरौली में हो चुका है एंड वी आर इन लाइन टू डू इन अदर एरियाज, और आगे भी ये जारी रहेगा। बेहतर होगा कि आप इस चीज को बंद कर दें। दूसरा, जितने भी इलीगल वेपन्स हैं उसकी नॉलेज इंफॉर्मेशन हमारे पास आई, कुछ पास्ट में यहाँ पे फायरिंग्स भी हुई, उनके लिए सिर्फ एक ही मैसेज है कि आपका जवाब आप ही की लैंग्वेज में मिलेगा। आप जो वेपन यूज कर रहे हो, फायरिंग आपकी लैंग्वेज है तो आपको उसी लैंग्वेज में आपको जवाब दिया जाएगा। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। सेम चीज एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, एब्डक्शन, रेप, ये जितने भी क्राइम है विच आर पनिशेबल विद एटलीस्ट 7 years 10 years डेथ, तो उसमें भी इसी भाषा में आपको जवाब दिया जाएगा। चौथा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि यहाँ का कल्चर भी रहा है, जो कि आपस में सारी चीजों से लिंक है, जो भी मैंने अभी आपसे बात करी कि मैं एसपी का आदमी हूँ, मैं एसएचओ का आदमी हूँ साहब, मैं एसडीपीओ का आदमी हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आप मेरे को पैसे दे दो। उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कुछ पत्रकार भी इन्वॉल्व है, कुछ प्राइवेट लोग भी इन्वॉल्व है। आज ही सुबह मेरे पास इंफॉर्मेशन आई कि एसपी के नाम से कुछ पैसे मांगे गए बार से, वाइन शॉप से और इनसे। मैं एकदम स्पष्ट रूप से ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपसे कोई भी पुलिस के नाम से कि एसडीपीओ का आदमी हूँ मैं, एसपी से मैं बात कर लूंगा, यहाँ पे ये चलवा दो वो चलवा दो, बार वालों से पैसे दे दो, बंद करवा दूंगा, ऐसा कोई भी मैसेज आए तो मेरी तरफ से ऐसा कोई मैसेज नहीं है। अगर है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे को इन्फॉर्मेशन दे, डायरेक्टली ऑफिस में आए। ऐसा कोई प्राइवेट आदमी, कोई पत्रकार, कोई यूट्यूबर या कोई भी है वो आपसे एक्सटॉर्शन करता है और इस चीज की मांग करता है, तो आप कृपया करके आके ऑफिस में बताएं एंड वी विल टेक स्ट्रिक्ट एंड नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट देम। अभी के लिए मेरा सिर्फ इतना ही आपसे कहना है, जितनी भी न्यूसेंस है उस एरिया में आई विल नॉट टॉलरेट। Thank you. कोई जवाब है आपका क्वेश्चन है? Sir, I would like to ask you one thing, sir. It's usually seen that पुलिस डिपार्टमेंट में कई सारी जगह पर ऐसा होता है कि बहुत सारे पत्रकार जाते हैं उनके केक कटिंग के लिए, और बाकायदे पुलिस स्टेशन में वो केक कटिंग करते हैं, बर्थडे विश करने जाते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जो उसके बाद वो वीडियोस और फेसबुक पे सब जगह पोस्ट करते हैं, जिसके लिए जनता का हमेशा ये रहता है कि ये इतने फ्रेंडली टर्म्स पे इनके साथ है, और उसके बाद ये पिक्चर्स का मिसयूज होता है। तो इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा है? मैम देखो, पास्ट का मैं नहीं कह सकता, अभी का मैं इतना बता देता हूँ। पब्लिक स्पॉट जो है, पुलिस स्टेशन, पुलिस हेडक्वार्टर इन यूनिफॉर्म, अगर कोई ऐसा करता है आप रिपोर्ट कीजिए। अगर किसी का निजी किसी के साथ संबंध है, प्राइवेट लाइफ है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन जो निजी जीवन है, जो पब्लिक लाइफ है, उसके अंदर वी विल नॉट टॉलरेट। बट ऑन ड्यूटी ऑफ कोर्स that will be यूनिफॉर्म पब्लिक स्पोर्ट में ऑन ड्यूटी भी इंक्लूड है, यूनिफॉर्म में ही ऑन ड्यूटी होता है। ठीक है, दूसरा सवाल प्लीज। सर, ये जो आपने आइडेंटिफाई किया था, ओके, उसके अंदर में एक स्पॉट्स और इन्वॉल्व करना चाहिए। जो दमनगंगा रिवर है, उनका जो दक्षिण छोर है, जो सर्किट हाउस से पीछे का स्मशान तक का, वो पूरा दिन एंटी सोशल एलिमेंट से भरा रहता है। वहाँ पे नशे लोग करते हैं, वहाँ ड्रग्स और सिगरेट स्मोकिंग जनरली है, तो उनको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। मैं इसमें आपको बता दूं, ऑलरेडी हमारी ड्राइव उस पर कंडक्ट होना स्टार्ट हो गई है। एसएचओ साहब की भी नॉलेज में है ये चीज। आप ऐसे जनरलाइज आप बता रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन दीजिए, उसके बाद अगर एक्शन नहीं होता है तो आई विल रिक्वेस्ट यू आप रिपोर्ट कीजिए। जस्ट इन्फॉर्म। हाँ, आपकी इंफॉर्मेशन है, आई हैव टेकन अ नोट ऑफ इट। इस पे भी हम ऑलरेडी वी हैव इनिशिएटेड एक्शन। और बताओ।
ठीक है सर, आपका मैसेज बहुत सख्त है और मैसेज को हम लोग पूरे ये सारी बातें बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी रहा सर, लोगों को भर्ती किया जाए हैं? नहीं, उसमें देखो वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज और उसमें भी वी आर ट्राइंग टू रेगुलराइज एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द स्ट्रक्चर। जैसे हाल ही में मैं आपको बताऊं, परसों ही हमने यहाँ पे नरोली 4 रास्ता पे जो जाम लगता था, ये दादरा फ्लाईओवर की तरफ जो जाते थे यहाँ जाम लगता था, उसमें हमने हैवी व्हीकल्स की एंट्री बंद करवाई है। उसमें एसडीएम साहब जो हैं यहाँ के, उन्होंने एक ऑर्डर भी निकाला है। सामरवानी फ्लाईओवर पे हमने स्पॉट आइडेंटिफाई किया था कि भाई वो मसाज की तरफ जो जाता है रास्ता, उस पर भी जो है जाम लगता है, तो वो भी हमने आइडेंटिफाई करके उसमें भी हमने ट्रैफिक रोक किया है। अगर ऐसा कोई स्पॉट है जो हमारी नॉलेज में नहीं है, मेनली ट्रैफिक का प्रॉब्लम सिलवासा सिटी में है, तो आप प्लीज़ उसको बताइए। वी आर ओपन फॉर योर सजेशंस और उसमें जो भी हमारी तरफ से होगा डेफिनेटली। सर आमली कुआरा से लेकर पुलिस स्टेशन का जो मेन रोड है ना, हाँ। उसमें सर गाड़ियाँ से रोकती है, तो उसकी वजह से पूरा जाम। अभी उसमें मैं आपको बता दूं कि पार्किंग स्पॉट्स जो है, कलेक्टर साहब के साथ हमारी बातचीत हुई थी, उसमें पार्किंग स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। एक बार वो जब विदिन 1 वीक 10 डेज वो हो जाएगा, तो जो पर्टिकुलर पार्किंग स्पॉट्स है उन्हीं के ऊपर वो कार पार्क की जाएगी। नहीं, कार के अलावा सर शाम को होता है क्या है कि शाम को पब्लिक छूटती है, सब कंपनी के लोग छूटते हैं, शाम को 7 बजे से करीब 8 बजे, 1-1.5 घंटा तो इतना प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं, वो आप 2 दिन पहले का, 2 दिन से मैं खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ। 2 दिन से ये जाम वाली प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आमली वाले और वो हैवी व्हीकल्स की वजह से होता था। नाउ वी हैव डाइवर्टेड देम एंड वी हैव चेंज देयर टाइमिंग्स। वो है बिल्कुल ही इलीगल है, ना उनके पास लैंड है ना लाइसेंस है। वो बस एक ग्रीन कलर का जो वो होता है अपना कर्टेन सा लगा के वहाँ पे टेबल वगैरह लगा, वो तो बिल्कुल ही इलीगल है। तो वो तो दादरा में लगभग 15-20 थे, वो एग्जैक्ट नंबर मुझे देखना पड़ेगा। वो तो सारे हम डिमोलिश करवा रहे हैं, अभी कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा जो है इम्पोर्टेंट है, और उसमें मैं आपको एक एंगल और बताऊंगा। जो ढाबा जिनके पास फूड रेस्टोरेंट का लाइसेंस है, जो सो कॉल्ड इस एरिया में डॉन, मैं भाई, मैं इसका आदमी बने फिरते हैं, लेकिन उनके पास लीकर का लाइसेंस नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि एक तो इलीगल लीकर वहाँ पे बेचते हैं, दूसरा क्या है कि लीकर बाहर से लेके आओ और यहाँ पे बैठ के पियो। तो उसमें एक पॉइंट के बाद क्या होता है कि ड्रंक होने के बाद वहाँ पे न्यूसेंस बढ़ जाती है, थेफ्ट बढ़ जाती है, कुछ करके असोल्ट के मैटर्स हो जाते हैं, क्रिमिनल फोर्स वगैरह यूज कर लेते हैं। अब चूंकि इसमें ऐसा एक्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली मेरे अगेंस्ट भी कंप्लेंट होंगी बहुत सारी, क्योंकि इससे कुछ बिजनेस उनका हैम्पर होगा, कुछ नेगेटिव चीजें बताई जाएंगी, जो कि मैंने आपको क्लियर भी किया कि अगर ऐसा कोई करता है तो आप प्लीज उसको रिपोर्ट कीजिए। वी हैव 0 टॉलरेंस इन दिस। अगर आपको ये है तो भाई मेरा यहाँ से ट्रांसफर करवा दो। ये जैसे सर आपने बताया दारू पे सिर्फ फूड लाइसेंस रहता है, ठीक है, और कोई बाहर से यहाँ से वाइन शॉप से बियर या दारू लेके गए वहाँ बैठ के पी रहे हैं, तो वो भी वहाँ पे बिना भी मना रहेगा? बिल्कुल अलाउड कैसे हो जाएगा कि आपके पास बाहर का लाइसेंस है। और इसमें अभी मैं बता रहा हूँ 2-4 पत्रकार जाएंगे इन फूड वालों के पास कि मैं पुलिस को जाके बता दूंगा मेरे को 1000 दे दो, 2000। 0 टॉलरेंस। और मेरे को बाय नेम पता है वो पत्रकार कौन से हैं, उनकी लिस्ट रेडी है। तो अगर ऐसा भी कोई करता है, फील फ्री टू से। आपका काम, यू आर आईज ईयर नोज ऑफ द सोसाइटी। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है पब्लिक में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा सर फूड लाइसेंस देते समय क्या विभाग उनका वेरिफिकेशन नहीं करता है किस पते से फूड है। बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। हमारा काम यही तो है कि जो हमने कहा है उसके अलावा आप जो कर रहे हो वो नहीं कर सकते। प्रोडक्ट मिल जाता है कैसे उस पते पे? उसमें मैं आपको बता दूं, कुछ ढाबाज के लिए वी हैव रिटन टू द फूड डिपार्टमेंट फॉर कैंसिलेशन, जो एज पर रूल्स नहीं चल रहे, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए वी हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड। सर सिवासा में तो प्राय ढाबे पर सर ये चलता ही है सर, तो यही तो सोच बदलनी है। वही सोच बदलती है, इसी को कि चलता है। ये ढाबे से क्राइम बढ़ा है सर। हैं? आप सब साक्षी हैं इसके, सबको पता है कि क्राइम